अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। हिंदू मुस्लिम यूनाइटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 और श्लोक 18 को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आइए इस श्लोक का उच्चारण और अनुवाद देखते हैं। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मानः भवने विष्णु यशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति। श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 श्लोक 18। अनुवाद देखें। उन दिनों संभल ग्राम में विष्णु यश नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। वो बहुत बड़े दानी होंगे और उनका हृदय परमात्मा की भक्ति से भरा होगा। उन्हीं के घर कल्कि अवतार प्रकट होंगे। कल्कि अवतार का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण, कल्कि पुराण, विष्णु पुराण, भविष्य पुराण आदि कई पुराणों में बताया गया है। विष्णु के प्रमुख 10 अवतारों में कल्कि अंतिम अवतार है। कल्कि अवतार प्रकट होकर कलयुग में सत्युग स्थापन करेंगे और कली का नाश करने के कारण इनका प्रमुख नाम कल्कि होगा। पुराणों में स्पष्ट रूप से कल्कि अवतार की जन्मभूमि बताई गई है, वो है संबल ग्राम। संबल ग्रामे मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मानः भवने विष्णु यशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति। अर्थात उन दिनों संबल ग्राम में विष्णु यश नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे और वह बहुत दानी और उनका हृदय परमात्मा की भक्ति से भरा हुआ होगा। उन्हीं के घर कल्कि अवतार जन्म लेंगे या प्रकट होंगे। ये बात तो स्पष्ट है कि कल्कि अवतार संबल ग्राम में पैदा होंगे, परंतु केवल ग्राम से संतोष नहीं हो सकता जब तक कि उसका पूरा विवरण न हो। पहले ये जानना होगा कि संबल ग्राम का नाम है या किसी ग्राम का विशेषण अर्थात एडजेक्टिव है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को जो शब्द बताता है उसको विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, 3 पुस्तकें, नई कलम इत्यादि। इनमें अच्छा, 3 और नई ये शब्द विशेषण हैं जो इन शब्दों की विशेषता बताते हैं। संभल किसी ग्राम का नाम नहीं हो सकता, क्योंकि यदि संभल ये खास कोई ग्राम का नाम होता तो ये पुराणों में बता दिया गया होता और इसका स्थान भी बताया गया होता, लेकिन किसी पुराण में भी संबल ग्राम का स्थान नहीं बताया गया। अगर हम भारत में खोजेंगे संबल नामक कोई ग्राम मिलता भी है तो वहाँ पर 1400-1500 वर्ष पहले ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो सारे लोगों का उद्धारक हो। अंतिम अवतार ये खेल तो नहीं है कि वो प्रकट भी हो जाए और समाज में कोई सुधार न हो। अतः संभल को विशेषण मानकर इसका अर्थ जानना चाहिए। संभल शब्द शम धातु से बना है, जिसका अर्थ है शांति। अर्थात संभल ग्राम यानी जहां पर शांति मिलती हो। और इसका दूसरा अर्थ है लोगों को आकर्षित करने वाला। और शंबर का अर्थ है कि जल के समीप का स्थान। कल्कि अवतार के जन्म स्थान के बारे में केवल इतना विचारणीय है कि उनका स्थान जल के आसपास का होगा और आकर्षक एवं शांतिदायक होगा। अवतार की भूमि पवित्र होती है तो उनकी भूमि पवित्र होनी चाहिए, हिंसा आदि चीज़ों से मुक्त होनी चाहिए। साथ ही साथ उनका स्थल तीर्थ होना चाहिए, अर्थात धार्मिक तीर्थ स्थल होना चाहिए। संभल ग्राम का शाब्दिक अर्थ है शांति का स्थान। अंतिम अवतार का स्थान वो शांतिदायक और सबको एकत्र करके समानता स्थापित करने वाला होना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि कल्कि अवतार, अंतिम अवतार भारत देश में ही प्रकट हो और हिंदी या संस्कृत भाषा ही बोले।
भाषा और वेशभूषा ये देश और काल के अनुसार होती है। यदि भाषा और वेशभूषा सबकी एक होती, अर्थात सब अवतारों की एक ही भाषा और एक ही वेशभूषा होना चाहिए था, तो परमात्मा को ये घोषणा करनी चाहिए थी कि सब एक ही भाषा और एक ही वेशभूषा धारण करें, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये अज्ञानता है कि लोग ये कहें कि अवतार केवल भारत में ही हो। क्या केवल भारत ही परमात्मा के प्रिय है, अन्य देश नहीं है? अथवा क्या भारत ही परमात्मा की सृष्टि है और दूसरी कोई सृष्टि नहीं है? ऐसा नहीं है। अतः कल की अवतार, अंतिम अवतार, वो भारत के बाहर भी प्रकट हो सकते हैं और उन्हें उस देश के नियम के अनुसार भाषा, वेशभूषा, रीति रिवाज को अपनाना होगा और अधर्म और अन्याय के विरुद्ध खड़े होना होगा। इस प्रकार हम दृष्टि में रख के ये कह सकते हैं कि भारत देश में आज से 1400-1500 वर्ष पूर्व ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो कल की अवतार, अंतिम ऋषि की कसौटी पर खरा उतरता हो। और जितने भी पुराण हैं वो हमें एक ही बात बताते हैं कि कल्कि की जन्मभूमि वो संभल या शंभल ग्राम है। शंभल और संभल एक ही शब्द है। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय जी, जो प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया है, आपने अपनी पुस्तक कल्कि अवतार और मोहम्मद साहब, उसमें लिखा है कि शंभल स्थान का विशेषण है, स्थान का नाम नहीं है। वैदिक संस्कृत में शम का अर्थ होता है शांति, अर्थात वहां पर लोगों को शांति मिलेगी। हम जानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मक्के में पैदा हुए और मक्के का दूसरा नाम बलदुल अमीन है और दिव्य कुरान में कहा गया है कि वहाज़ल बलदुल अमीन, अर्थात ये मक्का शहर ये शांति का शहर है। बलदुल अमीन यानी बलद के माने शहर के होते हैं और अमीन अर्थात शांति, शांति का शहर। और दिव्य कुरान में दूसरी जगह सूरह आल इमरान आयत नंबर 97 में अल्लाह ताला फरमाता है वमन दखलहु काना आमिना, अर्थात जो कोई उसमें प्रवेश कर लिया वो शांति प्राप्त कर लिया। और प्रसिद्ध पुस्तक इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में ये बात बताई गई है कि मक्के का अर्थ अमन या शांति है। मक्का पुण्य क्षेत्र के बारे में और काबा पुण्य स्थल के बारे में बहुत सारी प्रशंसा वेदों में भी आई है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सीरियल नंबर 15 और सीरियल नंबर 26 से लेकर 30 तक के वीडियोस देख सकते हैं। तो ये बात सिद्ध होती है कि संभल ग्राम या शंबल ग्राम वो मक्का पुण्य क्षेत्र ही है जहां पर कल की अवतार अंतिम ऋषि प्रकट हुए हैं और वो कल की अवतार अंतिम ऋषि हजरत पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। और दूसरी बात इस श्लोक में जो बताई गई है कि कल की अवतार वो संभल ग्राम के श्रेष्ठ ब्राह्मण अर्थात पुरोहित के घर में जन्म लेंगे। हम जानते हैं कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, आप मक्के के मुखिया और गुरु थे और काबा पुण्यस्थल के नियासी अर्थात ट्रस्टी भी थे। और इस श्लोक में और दूसरे श्लोकों में ये बताया गया है कि कल की अवतार के पिता का नाम विष्णु यश होगा। विष्णु अर्थात ईश्वर, यश अर्थात उपासक, अर्थात ईश्वर का उपासक। इसी को अरबी भाषा में अब्दुल्ला कहते हैं। अब्द अर्थात उपासक, अल्लाह अर्थात ईश्वर, यानी भाषा का भेद है। अगर आप विष्णु यश को अब्दुल्ला कहें तो गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार विष्णु यश या अब्दुल्ला पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता का नाम था। इस प्रकार ये भाषा का भेद है, परंतु तत्व एक है। अगर हम इस भाषा के भेद को समझ जाए तो केवल भारत देश ही नहीं बल्कि सारा विश्व स्वर्ग समान बन जाएगा और शांति स्थापित हो जाएगी। अंत में मैं परमात्मा परमेश्वर अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। तथास्तु। द ट्रू सर्वेंट ऑफ गॉड विल ऑलवेज एक्सेप्ट द ट्रूथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।